जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्णाय नमः। श्री नारायण नमः। श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भक्तों, मैं लता दीदी कथावाचक आपके समक्ष आई हूँ। आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आप सब बहुत ही अच्छे भक्त हो, बहुत ही अच्छे श्रोता हो, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। आप सब हमसे जुड़े हैं, उनके लिए तो बड़ी प्रेम भरी जैसी राधे राधे। और जो नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। वीडियो किस प्रकार का देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएंगे। मेरे प्यारे, गृहस्थ जीवन का मतलब ही है, गृहस्थ का मतलब है तपोवन, यानी जहाँ तप के समान सहना पड़ता है, जहाँ सबकी बातें सुनकर एक गृहस्थ आश्रम जो है ना, त्याग, संयम, बलिदानी, कुर्बानी, बहुत कुछ इस गृहस्थ जीवन में है। और सहते हुए हमें ये मानव तन को आगे ले आना पड़ता है। सबको मन में दुख भी है तो भी मुस्कुरा के सबके सामने समक्ष आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप दुखी हैं तो हम दूसरे को दुखी क्यों करें। और जीवन तो सुख दुख है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को होए। तो हम लोग क्या करते हैं, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन मेरे प्यारे, हम हमेशा ही उल्टा करते हैं। और आज की स्थिति परिस्थिति तो ऐसी है कि हमारे जो नव पीढ़ी, जो तरुणी हैं, जो अभी 25, 30, 35 साल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनसे ये हमारा समाज बदल सकता है, वैसे बच्चे ही भटक रहे हैं। आजकल कथाओं में, आप सत्संग में किसी का मन नहीं लगता मेरे प्यारे। तो आज मैं आपके समक्ष संक्षिप्त में ही थोड़ी गरुड़ पुराण की चर्चा मैं करने आई हूँ, क्योंकि 2-4 दिनों के अंदर ही हमारे बहुत नज़दीकी, मेरे प्यारे, देखिए, जिसकी मृतलोक में जन्म हुआ है उसे जाना ही है, लेकिन दुख तब लगता है जब उसकी बहुत सारे कार्य करने बचे रहते हैं और वो चला जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन अंतिम दिन समझकर आप अगर जियोगे तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग करोगे तो ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो जाएगी। इसीलिए मन थोड़ा विचलित भी था, तो मैं सोची कि चलिए, और मैं कह रही हूँ कि देखिए, आप सबों को बताती हूँ, गरुड़ पुराण है ये संक्षिप्त में। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण को घर पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं तो कोशिश करती हूँ कि नित्य बड़ी मोटी वाली जो गरुड़ पुराण है ना, जब हमारे किसी के यहाँ शोक अवस्था होती है, मृत्यु किसी की हो जाती है, तो उन्हें गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। तो क्यों ना इस पुराण को आप जीवित अवस्था में खुद ही पढ़ें। लोग डरते हैं गरुड़ पुराण के नाम से, और मैं तो अपने समक्ष ही रखती हूँ। इससे एक बहुत बड़ी बेनिफिट है मेरे प्यारे। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ोगे तो जीवन में गलतियाँ करने के लिए बार बार सोचोगे। उसी तरह श्रीमद् भागवत जी जो हैं ग्रंथ, कथा जो है 7 दिवसीय, अगर आप सुनते हैं तो जीवन में बहुत बदलाव आते हैं और आप गलती करने से डरते हैं।
ग्रंथ हमें क्या करते हैं? ग्रंथ हमें बहुत सारी बातों को जो नहीं जानते हैं उसके बारे में बताते हैं। ग्रंथों के द्वारा संतों के द्वारा हम सुनते हैं। तो आज मैं आई हूँ ये सोच करके कुछ इनकी चर्चा करूँ कि जो हमारे बीच नहीं हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी अभी है क्योंकि देखिए आपको पता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो 10 दिनों तक घर के अंदर ही घूमता है। आप सभी जानते हैं 10 कर्म के बाद 11वां होता है और फिर 12वां के दिन ब्रह्म भोज होता है, यानी ब्राह्मण भोजन के बाद सब कुछ एक कर्म कांड कंप्लीट होता है। लेकिन मुझे दुख इसलिए होता है कभी कभी सोच के, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि ग्रंथों में लिखा है कि 10 दिनों तक मृत व्यक्ति घर के अंदर ही घूमता है इस मृतलोक में। तो 3 दिवस में जो कार्य हो जाते हैं, जो कार्य करते हैं, तो मृत व्यक्ति कैसे उसे मुक्ति मिलती है? ये मेरे समझ से बाहर की बात है। हालांकि मैं दोषारोपण नहीं करूंगी, लेकिन गायत्री समाज के द्वारा अगर जो हमारी बहनें सुन रही हैं तो वो मुझे समझाएं कि 3 दिन में जो हवन करके मरने वाले को मुक्ति देते हैं आप सब, तो ये गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसे मैं क्या मानूं? और सत्यता सत्य है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ब्रह्म भोज, यानी 12 दिनों में ब्राह्मण भोजन। तो फिर 3 दिनों में कैसे मुक्ति मिल जाती है? तो मैं दोषारोपण नहीं करती, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल उस पक्ष में नहीं रहती हूँ। जो 12 दिनों में जो कार्य होते हैं मैं उसी पक्ष में रहती हूँ और रहूँगी आगे भी। ये मेरे मन की भाव थी। इसमें गरुड़ जी जो है भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मैं भी देखिए पढ़कर ही बता रही हूँ, भगवान विष्णु से पूछा कि ये बताइए कि जिसकी मृत्यु हो जाती है वो आत्मा को नरक मिलता है या स्वर्ग मिलता है? तो भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति जैसा कर्म करते हैं, है ना, उन्होंने कहा कि देखो गरुड़, मैं बताता हूँ कि जो जैसे कर्म करता है मृत्यु के पहले, देखिए ये जो आत्मा तो अमर होती है, आत्मा कभी मरती नहीं, ये शरीर को पहले ही छोड़ के भाग जाती है। कष्ट होता है छोड़ के भाग जाती है और वो चोला बदल लेती है। तो ये जो दुख कौन सहता है? अगर आत्मा निकल जाती है और किसी दूसरे योनि में प्रवेश कर जाती है या चोला खोजती है, तो फिर कौन सा शरीर जो एक कष्ट कौन सहता है? तो भगवान ने कहा कि सूक्ष्म शरीर एक होता है जिसको यातनाएं सहनी पड़ती है। कहते हैं सुनो, जो पापी मनुष्य होता है उसकी जो आत्मा है वही दुख उठाते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो प्राणी दया, धर्म और वर्णाश्रम का पालन नहीं करते, सदा पाप करते हैं, दुष्ट आदमियों के साथ रहते हैं, वेद पुराणों के अनुसार नहीं चलते हैं, जो अपने माननीय समझकर अकड़ते हैं, धन मान के मद में चूर रहते हैं, वो असुरी प्रवृत्ति रखते हैं, देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते और पराई औरत एवं पराए धन को हड़पते हैं, स्त्री पुरुष पौत्र आदि के मोह में पड़े रहते हैं, जिन्हें भोग विलास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता, जो कभी दया दान नहीं करता,
ऐसे पापा आत्मा नरक में पड़ते हैं। उन्होंने कहा, पहला, जो प्राणी दान करते रहते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो प्राणी पापा आत्मा करते हैं वे यम यातना सहते हुए दुख पूर्वक यमलोक जाते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में दुखों को भोगने के बाद उसकी मृत्यु होती है तथा जैसे वे कष्ट पाते हैं उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। तब कहते हैं, प्राणी ने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और यौवस्था में सुख और दुख भोग कर अंत में मृत्यु के समय हे गरुड़ उसकी दृष्टि दैवीय हो जाती है, जिसके कारण वह संसार को एक में देखता है, मुख से कुछ बोलता नहीं। सब इंद्रियां जड़ हो जाती है, ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पाप आत्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी एक कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छू के काटने के समान पीड़ा होती है। मृत्यु के समय यमदूतों के भय से मुख से लार और झाग गिरने लगते हैं। इस प्रकार ऐसे प्राणी के प्राण गुर्दा से निकलते हैं। प्राण निकलते समय उसे यमदूत मिलते हैं और क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख, पास और दंड लिए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, लंबे लंबे ऊंचे उठते हुए बालों को कौवे के समान अत्यंत काले कुरूप, टेढ़े मोढ़े मुख वाले, हाथ पैर के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों वाले हथियार को दिखलाते हैं और डराते हैं। ये डर से जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है। हाँ, वैसे ही यमदूत उसे जकड़ लेते हैं। और दूसरी बात कहते हैं, मार्ग में यमदूत उसे नरक के भयानक दुखों का वर्णन सुनाते हैं। वहाँ तुम्हें कूपी, पाप आदि नरकों में ले जाएंगे। यमदूतों के कठोर यातनाओं को सहना पड़ता है उस सूक्ष्म शरीर को। उसका हृदय यमदूतों के धमकाने से विदीर्ण हो जाता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते काटते हैं। मार्ग में जब वो प्यास और भूख से व्याकुल हो जाता है, पवन की प्रबलता और सूर्य के तेज से तप बालों में चलना पड़ता है, वह चलने में असमर्थ हो जाता है, तो यमदूत कोणों से पीटते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में से गिरता पड़ता हुआ मूर्छित होकर अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। यमदूत 1000 योजन का रास्ता तय करके घोर नरक की यातनाएं दिखाते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है मेरे प्यारे, ये सब उसी को सहना पड़ता है। और साथ ही यह मार्ग वैतरणी नदी जो है को छोड़कर 86,000 योजन का जीव को यमदूतों के साथ प्रतिदिन 247 योजन चलकर 47 दिन में यमलोक पहुंचना होता है। मार्ग में उसे 100 में सोमपुरी, नरेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, कौचपुर, विचित्र भवन, कूरपुर, प्रपद, दुख, नाना प्रकार के इस प्रकार 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। यम के पास में बंधा मार्ग में रोता हुआ पापी जीव अपने घर को छोड़कर यमलोक की ओर बढ़ता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई होता है प्रभु? भगवान बोले, गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई होता है। तू मेरा भक्त है, परंतु सुनकर कांप उठेगा। यह मार्ग ऐसा कठोर जिसमें जीव विश्राम नहीं करता, सुस्ताने के लिए वृक्ष नहीं होते,
मार्ग में कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता। 12 सूर्य वहाँ प्रलय काल के समान तपते रहते हैं। वहाँ जीव ठंडी हवाओं में पीड़ित होता है। कहीं भयानक विषधर सांप उसे काटने को दौड़ते हैं और कहीं वह बिंध जाता है। कहीं बड़े सिंह व्याध और खूंखार कुत्ते उसे काटते हैं। कहीं बड़े बड़े बिच्छू काटते हैं। कहीं आगे चलने पर बीहड़ वन मिलता है जो 2000 योजन का लंबा चौड़ा होता है। उनके वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पहने होते हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले कौवे, उल्लू, सिद्ध आदि भयानक पक्षी तथा मधुमक्खियाँ काट खाती है। कहीं रास्ते में अंधकुंभ में वो गिर जाता है तो यमदूत उसे घसीटते हुए निकालते हैं। कहीं पहाड़ों से नीचे गिर जाता है, कहीं पानी में गिर जाता है, कहीं कीचड़ में फंस जाता है, कहीं तपती बालू में गिर जाता है, कहीं अंगारों पर चलना पड़ता है। रास्ते में कहीं पत्थरों की वर्षा होती है तो कहीं खून की वर्षा होती है, कहीं हथियारों की वर्षा होती है तो कहीं कहीं गर्म पानी की वर्षा होती है। ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है, घना अंधेरा में चलना मुश्किल हो जाता है। कहीं रक्त से, कहीं पीप से भरे कुंडों में रहना पड़ता है। एक वैतरणी नाम की घोर नदी पड़ती है। वह 100 योजन विस्तार वाली नदी है जिसमें पीप और रक्त भरा होता है, जिसके किनारे पर हड्डियों का ढेर लगा होता है। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का इसमें निवास है। इस भयानक नदी को जीव को पार करना होता है। जिस पापी पार नहीं कर सकते पर पाप आत्मा सैलाब में फंस जाते हैं। बड़े बड़े शोले दिखाई पड़ते हैं। यह बैतरनी नदी सुई की भांति मुख वाले मुंह से भरी होती है। मेरे प्यारे भक्त, यम पापियों को किसी के नाक के कान में डोरी डालकर, किसी को पास में बांधकर और किसी गर्दन भुजा को पैरों जंजीरों को बांधकर यम लोग घसीटते हुए ले जाते हैं। रक्त निकलने पर शरीर में पीड़ा होती है। इस प्रकार दुखों को क्यों करता है? क्योंकि वो उस वक्त अपने कुकर्मों को याद करते हुए, रोते चिल्लाते हुए यमलोक पहुंचता है। भगवान कहते हैं, आपने कभी मानव तन मिला, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, किसी भी एवं श्रद्धापूर्ण तीर्थ यात्रा नहीं की, न साधु संतों की सेवा की, किसी जीव को कभी आपने परोपकार नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। जीव सोचता है मैं कभी गलत काम नहीं किया हूँ, लेकिन वो करता है। महात्माओं का सत्संग कभी नहीं किया, कोई परोपकार भी नहीं किया, प्यासे मनुष्यों को, पशु पक्षियों के लिए कोई जलाशय नहीं बनवाया, कूप नहीं दिया, ब्राह्मणों और गौ की जीविका के लिए कोई साधन नहीं बनाए। ऐसे बुरे कर्मों का पालन का भोग वेद शास्त्र को कभी नहीं सुना, न मनन किया, कभी पुराणों को नहीं सुना, न रामायण या महाभारत को नहीं सुना, न कभी भागवत सुनी, न कभी अपने गुरु की आज्ञा को माना, न कभी अतिथि संस्कार किया। आपके घर में कोई आता है तो समझ जाइए कि अगर वो एक गिलास पानी भी पी रहा है मेरे प्यारे, तो वो अपने भाग्य का पी रहा है। आप कभी भूल कर मत सोचिएगा कि वो पूर्व जन्म में आपको इतना किया है, भोजन कराया है, जल पिलाया है, आपका ध्यान रखा है, आप तब इस जन्म में उसके लिए कुछ कर रहे हैं मेरे प्यारे। इसीलिए वैसे तो ये बहुत बड़ी पूरी ग्रंथ है, लेकिन मैं सार में ही छोटे से में कि अगर आपको मानव तन मिला है तो मानव तन में आप कम से कम यथाशक्ति उतना भक्ति, आप कम से कम प्यासे को पानी यथाशक्ति, पशु पक्षियों के लिए अपने छत पे डाल दें, किसी असहाय गरीब को भोजन करा दें, किसी नंगे व्यक्ति को वस्त्र से ढक दे।
वृक्ष लगाएं ताकि जो थके हारे कोई जाएं तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम से लेटें। आप कुछ सत्कर्म कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पापाचार्य मत कीजिए, उसे कोई गलत कार्य न कीजिए ताकि आपको ऐसे यातनाएं सहने पड़ी। थोड़ी चर्चा गरुड़ पुराण की मैं की संक्षिप्त में, और ये जरूर मैं कहूँगी कि आप भी अपने घर में इस तरह के संक्षिप्त ले आइए। संपूर्ण गरुड़ पुराण आप ला सकते हैं। कथाओं में जाती हूँ तो मोटी वाली लेकर जाती हूँ, लेकिन संपूर्ण गरुड़ पुराण में आपके जीवन को बदल देगा अगर आप पढ़ेंगे तो। और मैं तो कहती हूँ कि हर एक को पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे, एक बार सब मिलकर फिर बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। आपको कैसा लगा वीडियो? आप हमें कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करिए अपनों में, क्योंकि अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कर्ण के द्वारा आप हृदय में इस वीडियो को सुने और हमें बताएं। शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।